श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अथ द्वादशो अध्याय। 12वें अध्याय में मोक्षदायक कुरुक्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश दिया गया है तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सूत जी महर्षियों ऋषियों से ऋषिगणों से कहते हैं, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन अब सुनिए। मैं लोक रक्षा के लिए भगवान शिव संबंधित आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन तक फैला हुआ है। भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण पृथ्वी जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने इस भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने अपना तीर्थत्व प्रकट हो गया है। अन्य से बहुत तीर्थ ऐसे हैं जो लोक की रक्षा के लिए प्रादुर्भाव हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य सदा स्नान, दान और तप आदि करना सभी मनुष्य को हमेशा स्नान, दान और तप आदि करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दानम जपादिकम अन्यथा रोगदारादिद्रक्मोक्त्वादियन्त्वया नरः। अन्यथा वह रोग, दरिद्र तथा मूकता आदि दोषों का भागी होता है। अथायस्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः शंभो स्थानवासेन पूर्वमानुष्यवाप्नुयात्। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर शंभु तीर्थों में स्नान करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है। क्षेत्रे पापस्य कारणम दृढ़ं भवति भूसुरा और क्षेत्रे निवासे ही पापम वापि नाचरेत्। इसलिए हे ब्राह्मणों, पूर्ण क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। पूर्ण क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप ना करें, माने कुछ भी पाप नहीं करना चाहिए। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पूर्ण क्षेत्र में वास करना चाहिए। सिंधु और गंगा के नदी के तट पर बहुत से पूर्ण क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी पर पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है। उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं पर निवास करता है, क्रमशः ब्रह्मपद को पा लेता है। सरस्वती नदी पूर्णम प्रोक्तम खड्गमुखा तथा तत्तीरे वशे प्राज्ञम ग्रामादि ब्रह्म पदम लभेत्। हिमवादिर्जा गंगा पूर्णम शतमुखा नदे
तत्राति चौकास्यादिपूर्ण क्षेत्र अनेक स। जो विद्वान पुरुष सरस्वती उन धाराओं के तट पर निवास करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। हिमालय से निकली हुई पूर्ण शिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पूर्ण क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर ही गंगा तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पूर्णदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र अभीष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पूर्णशिला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं। उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा नदी के 10 मुख हैं। परम पूर्ण गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध का पाप भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णाबेड़ी नदी बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों को नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विश्वलोक को प्रदान कराने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख वह ब्रह्मलोक को देने वाली है। पूर्णशिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभ कारक श्वेत नदी है। ये सभी पूर्ण क्षेत्र हैं। इसके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकली हुई नदी कावेरी परम पूर्णमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाले हैं। सप्तविशमुखम प्रोक्तम सर्विष्ट प्रदायनी तातीरम स्वर्गस्य ब्रह्म विष्णु पद प्रभा। इसके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट पर शैव क्षेत्र में अंतर्गत है वह अभिष्ट फल देने के साथ साथ शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। शिवलोकाम प्रदाम शैस्यवस्तंभिष्ट फल प्रदा नैम संबदरे स्थाने में से चा गुरो रवे। नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो वह समय वहाँ किए हुए स्नान पूजा आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। सिंह और कार क्षेत्र में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान केदार तीर्थ जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्त कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला है। यह महर्षियों की मान्यता है कि जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष महीने में नर्मदा में स्नान करने से
विश्वलोक की प्राप्ति होती है। और सूर्य बृहस्पति में धनु राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में स्नान किया हुआ शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। बृहस्पति जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्त कराने वाला होता है, जिस लोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु स्थानों में सुख भोग करके अंत में मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। शिवलोकम प्रामिदिम ब्राह्मणो वचनम यथा ब्रह्म विष्णु पदे भुक्तम तदंते ज्ञानम आपनुयात्। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान, तिलकोदान, पिता और नाना के दोनों कुलों को पितरों की अनेक पीढ़ियों तक उद्धार कराने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों कृष्णावेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों की प्रशंसा किया है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा तथा कावेरी नदी का आश्रय लेकर के तीर्थ करें। ऐसा करने से उस समय किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपड़े और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति फल देने वाली हैं। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्ग क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फलभागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए। उसका फल नहीं मिलता है। पूर्ण क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार के वृद्ध को प्राप्त होता है और वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पूर्ण क्षेत्र में रह करके जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पूर्ण संकल्प से उसका पहले सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। पूर्ण को ऐश्वर्य प्रदानदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, सर्वजित जनित पूर्ण कायिक वाचिक मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप ब्रजलेप हो जाता है। वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। ध्यानादिरेवं तन में अन्यथा नाश मृक्षति वाचिकम जपा जलेन कायिक काय षोडशात्। वैसे तो पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता है। कभी कभी अतिशय मात्र में बड़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। दानम धृत कृतम नाशन्यान्यथा कल्पकोटिभिः वाचित्यापे पूर्णं वृद्धि पूर्णे नाशयति। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश वृद्ध्यंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्ध्यंश का ऊपर लिखे प्रकरणों तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है।
बीजांसं वृद्ध्यंसो भोगांसं पुण्य पापतो ज्ञाननाशो हि बीजांसो वृद्धिरुक्तम प्रकारतः। किसी प्रकार के करोड़ों पुण्य करके भी पाप भोगांश नहीं मिट सकता है। पाप बीज के अंकुरित होने पर उसका अंश नष्ट होने पर विशेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने का समय पा करके पाप भोग मनुष्य के सहने योग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से ही तीर्थवास करना चाहिए। देवानां पूज्यं च ब्राह्मणानां च दानता तपोधिक्यास्य कालेन भोगं सहो वर्णयाम। तस्मात् पापं कृत्ये वस्तवं सुखमिच्छताम्। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमं विश्वेश्वर संहितां शिवक्षेत्रे नाम द्वादशोऽध्याय। नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।